वेलकम बैक। अलबट्टा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अलबट्टा में इंतखाबात में यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के जेसन कैनी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। यूसीसी की कामयाबी ये है कि पार्टी को 2 साल की उम्र भी नहीं है और वो एक ऐसे सियासतदान की क़यादत में है जो वफाक के साथ 1 साल का हुकूमती तजर्बा रखते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अलबट्टा में इंतखाबात में यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के जेसन कैनी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। यूसीपी की कामयाबी ये है कि पार्टी की 2 साल की उम्र भी नहीं है और वो एक ऐसे सियासतदान की क़यादत में है जो वफाक के साथ 1 साल का हुकूमती तजर्बा रखते हैं, लेकिन 4 महीने पहले अलबर्टा में सिर्फ MLA के तौर पर मुंतखब किया गया था। जेसन कैनी कैलगरी में यूसीपी के इंतखाबी हेडक्वार्टर में विक्ट्री स्पीच देने के लिए इसी नीले रंग के ट्रक में पहुंचे जो अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर रहे थे। उनका कहना था कि आज के दिन हम कनाडा और दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि अलबर्टा कारोबार के लिए खुला है। कैनी ने कहा कि उनकी पार्टी की कामयाबी फतह बेरोजगार अल्बर्टन्स और छोटे कारोबारी मालिकान माली मुश्किलात का सामना करने का एक पैगाम है। उन्होंने कहा, हम एक गैर मुल्की फंड मुहिम के जरिए खास मुफादात का निशाना बन गए हैं जो कनाडा तवानाई को तबाह करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में आइंदा 25 दिनों में औसत दर्जे हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि 5 मई को दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है जो 25 दिनों में गर्म तरीन दिन होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में आइंदा 25 दिनों में औसत दर्जे हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि 5 मई को दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है जो 25 दिनों में गर्म तरीन दिन होगा, जबकि 9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 9 अप्रैल गर्म तरीन रात होगी। दूसरी जानिब पेशगोई की गई है कि बारिशों और बर्फ पिघलने से ओटावा और गैटिनो के नजदीक रहने वाले लोग इस हफ्ते के इख्तिताम पर सैलाबी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। ओटावा रिवर रेगुलेशन प्लानिंग बोर्ड जो कि दरियाई निजाम की निगरानी करता है, उसके मुताबिक दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है, जैसा कि अप्रैल 2017 में किया गया, जिसके नतीजे में ओटावा और गैटिनो के अतराफ में बसने वाले लोग मुतासिर हो सकते हैं। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा की फेडरल कोर्ट ने लॉबिंग कमिश्नर को उस फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म दिया है जिसमें ट्रूडो के बहामास के दौरे के हवाले से तहकीकात करने से मना किया गया था। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने लॉबिंग कमिश्नर को उस फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया है जिसमें ट्रूडो के बहामास के दौरे के हवाले से तहकीकात करने से मना किया गया था। फेडरल कोर्ट में ट्रूडो के बहामास में प्रिंस करीम आगा खान के जजीरे पर मुतनाज़ा दौरे के हवाले से केस की समाअत की गई। फेडरल कोर्ट के 50 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि ट्रूडो के जनवरी में बहामास के दौरे के सबब नापसंदीदा लॉबिस्टों को कनाडा के लॉबिंग कवानीन में आने का रास्ता मिलता है। दिसंबर 2017 में एथिक्स कमिश्नर मैरी डाउसन की तहकीकात के मुताबिक ट्रूडो इखलाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। फैसले में कहा गया है कि अदायगी मुख्तलिफ चीजों का अहाता करती है। मिसाल के तौर पर किसी सवाल पर किसी भी नुक्ता नजर का इजहार किए बगैर कीमत की कोई चीज किसी कॉरपोरेशन या तंजीम के अंदर एक डायरेक्टरी को माकूल तौर पर शामिल कर सकता है जिन हालात में पोजीशन रजाकाराना हो। अदालत ने हुक्म दिया, लॉबिंग एक्ट के मुताबिक कमिश्नर को शिकायत की रोशनी में एक बोर्ड तश्कील दे। फैसले में कहा गया है कि वो लोग जो लॉबी को अदा करते हैं वो लॉबियों के ज़ाब्ता अखलाक, पार्लियामेंट काबीना के वुज़रा और उनके साथियों के तहत सख्त कवानीन पर अमल करना चाहते हैं जब उनकी मुलाकात मुख्तलिफ ग्रुप्स के नुमाइंदों के साथ होती है, जबकि उन पर असरअंदाज भी हो सकता है जो लॉबी को अदायगी नहीं करते और खुफिया मीटिंग्स करते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर आगा खान ने छुट्टियों के तहाइफ के दौरान कवायद और जवाबित को तोड़ा है तो उस पर नजरसानी की जाए। इस हवाले से कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हम अदालती फैसले और लॉबिंग कमिश्नर की जानिब से किए जाने वाले तमाम इकदाम का एहतराम करते हैं। कनाडा में तफरीही सरगर्मियों के लिए भंग के इस्तेमाल को कानूनी बनाने के 6 माह गुजरने पर भी स्टोरों पर उसके खरीदारों की लाइनें लगी हैं और वो ज्यादा निर्खों के बावजूद भी उसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में तफरीही सरगर्मियों के लिए भंग के इस्तेमाल को कानूनी बनाने के 6 माह गुजरने पर भी स्टोरों पर उसके खरीदारों की लाइनें लगी हैं और वो ज्यादा निर्खों के बावजूद भी उसे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। तलब के मुकाबले में कम सप्लाई के बायस कई मकामात पर ब्लैक मार्केटिंग भी की जा रही है। ज़राए अबलाग आमा के मुताबिक कनाडा में तफरीही मकासद के लिए भंग की फरोख्त को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बाद मुल्क में उसकी तलब में इजाफा हो गया है। लोग भंग के निर्खों में इजाफे के बावजूद बड़े पैमाने पर उसकी खरीदारी कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि भंग की फरोख्त को कानूनी हैसियत मिलने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आम होगी और उसकी ब्लैक मार्केटिंग का भी खात्मा होगा। याद रहे कि अक्टूबर 2018 में कनाडा तफरीही मकासद के लिए भंग के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत देने वाला दूसरा मुल्क बन गया था। उससे 5 साल कबल यूरुग्वे ने मुल्क में भंग के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दी थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन जंग में अमरीकी हिमायत के खात्मे की करारदाद वीटो कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वीटो की गई करारदाद में यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म करने का मुतालबा किया गया था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन जंग में अमरीकी हिमायत के खात्मे की करारदाद वीटो कर दी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वीटो की गई करारदाद में यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म करने का मुतालबा किया गया था। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस की जानिब से पास करदा करारदाद को मुस्तरद किया और करारदाद को गैर जरूरी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका यमन को मुतासिर करने में शरीक नहीं। यमन में हौसियों के खिलाफ कायम इत्तेहाद में कोई अमरीकी अहलकार शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज जजीरा नुमा अरब में सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन करती है। अमरीका यमन में इत्तेहादियों को महदूद ताबुन फराहम करता है। उनका मजीद कहना था कि करारदाद मेरे आईनी इख्तियारात को कमजोर करने की खतरनाक कोशिश है। करारदाद अमरीकी शहरियों और बहादुर फौजियों की जिंदगी को खतरे में डालती है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में अमरीकी सेनेट ने यमन में जारी सऊदी अरब की जंग से अपनी फौजें वापस बुलाने और सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल के लिए सऊदी वली अहद को जिम्मेदार ठहराने के हक में वोट दिया था। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में यमन की हुकूमत और हौसी मुखालिफिन के दरमियान हुदैदा में जंग बंद करने का मुआहदा तय पाया जा चुका है, लेकिन फरीकीन की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही खानदान की शहजादी रीमा बिनते बंदर को अमरीका में सफीर मुकर्रर किया और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में तैनात पहली सऊदी खातून सफीर शहजादी रीमा बिनते बंदर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही खानदान की शहजादी रीमा बिनते बंदर को अमरीका में सफीर मुकर्रर किया और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादी रीमा बिनते बंदर को अमेरिका में तैनात शहजादा खालिद बिन सलमान की जगह सफीर मुकर्रर किया गया है। शहजादा खालिद बिन सलमान सऊदी अरब में नायब वजीर दिफा मुकर्रर हो गए हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रीमा बिनते बंदर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौके पर ऑस्ट्रिया, कैमरून और कब्रस में मुकर्रर किए गए सऊदी अरब के नए सफीरों ने भी शाह सलमान के रूबरू अपने ओहदों का हल्फ उठाया। सऊदी अरब की पहली खातून सफीर अमेरिका में सऊदी अरब के साबिक सफीर शहजादा बंदर बिन सुल्तान की बेटी हैं। उनके वालिद अमेरिका में 1983 से 2005 तक सफीर रहे थे। ख्याल रहे कि शहजादी रीमा 24 अक्टूबर 1983 को अमेरिका में अपने वालिद शहजादा बंदर बिन सुल्तान के हमरा वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने में दाखिल हुई। शहजादी रीमा के वालिद ने 22 साल तक दोनों मुल्कों के अहम तारीखी अदवार में सिफारतकारी के फराइज अंजाम दिए। इसके साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।